हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 सितंबर का शिफ्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ये, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ये यूनिक है, ये एक्सक्लूसिव है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। तो अब आपको करना क्या है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने ग्रुप्स में और स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन के साथ में। अब जरा वो लोग अपने हाथ को उठाएं जो लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि इस समय यूजीसी नेट का जो पैटर्न है उसमें डीआई के क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं। तो आप में से वो लोग हाथ उठाइए जो हमेशा तैयार रहते हैं। मान लो अगर उनको कहीं जाना पड़े तो फटाफट उनके पास पूरा अरेंजमेंट रहता है। कितने लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं? जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। वो लोग लेके बैठे हो, नहीं लेके बैठे हो, जल्दी ले लो क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास को। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट मिल रही है उसको यूटिलाइज करिए, उससे प्रैक्टिस करिए। शिफ्ट 2, क्योंकि शिफ्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ। शिफ्ट 1 क्लास की जो आप पीडीएफ है वो लोग देख सकते हो, कल की डेट में आपको अपडेटेड मिलेगी। अच्छा, ये क्या चीज है भाई? स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है? जरा ध्यान से देखिए। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। ख्याति कॉपी पेंसिल लेके, काजल, दीपशिखा कॉपी पेंसिल सब लोगों ने लेनी है। हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं काम करेंगे कि सिर्फ मैं काम करूंगी और तुम लोग बैठ के देखोगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑडियंस नहीं बनना है आपको। आपको क्या बनना है? एक्टिव बनना है, आपको काम करना है। शबनम, अभी रुक जाओ, 2 दिन का रिस्ट्रिक्शन है टेलीग्राम पे, उसके बाद आप कमेंट कर पाओगे उसमें। इसीलिए मैं कहती हूं कभी भी टेलीग्राम पे कुछ ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिसकी वजह से टेलीग्राम आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे। अब यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, जो लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मैंने 1 घंटे पहले यहां पर रेटिंग पूछी थी कि जो हमारी क्लास चलती है, जो हमारी चैनल पर क्लासेस चलती हैं, उसको आप कितने स्टार दोगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, 84% लोगों ने 5 स्टार्स दिए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी ये जो क्लासेस हैं कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी हैं। ठीक है, अभी सब लोग ध्यान से देखिए। आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग जो है अपनी रेटिंग्स देते रहिए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अभी कौन क्विज करवाने लगा टेलीग्राम पे? देखो, यही चीज होती है। फिर इंसान फिर कहता है भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भाई जब मैं मैसेज इस समय रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। चलिए, जब तक कि यहां पर मैं मैसेज क्लोज करती हूं, आप लोग आंसर करना शुरू करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन को पढ़िए। शबनम बेटा, पीडीएफ सारी की सारी वेबसाइट पर अपडेटेड है। वेबसाइट डायरेक्ट ओपन करिए और उसको पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया गया है? कृष्णा का आंसर आ भी गया। यहां पर क्या दिया गया है? वर्षवार कर्मचारियों का विवरण दिया गया है। यानी थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूं, अपने पास डेटा लिख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, एनालिस्ट लिखा है, प्रोग्रामर लिखा है, टेस्टर लिखा है, प्यून लिखा है। यानी 2016 से 21 के प्रशासक, विश्लेषक, पर प्रोग्रामर, परीक्षक, चपरासी, ये 5 पदों के बारे में लिखा है। और उनमें जो लोग थे और जो लोगों ने छोड़ गए, ठीक है, उनकी संख्या दी गई है। जो हैं और जो छोड़ के, एल्फ और छोड़ के चले गए, तो उनकी संख्या दी गई है और उसी में से ही आपको आंसर निकालना है। ठीक है, फिलिंदा ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहां पर आया था आपके सामने। डेटा नोट कर लीजिए सभी लोग एक बार। सब लोग एक बार इसका जो डेटा है उसको नोट कर लीजिए अपने पास। कॉपी पेंसिल कहाँ था?
कल वाली नहीं थी उसमें। अभी मैं चेक करती हूँ बेटा, अभी मैं चेक करती हूँ। डेटा अपने पास लिख लीजिए, आप सभी के पास में, आप सभी के पास में कॉपी पेंसिल है, लिखना शुरू करिए, अपने पास लिख लीजिए। डेटा लिख लिया हो तो हाथ ऊपर करिए कि यस डेटा लिख लिया है आपने। ठीक है, अब हम दिखाएं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को दिखाएं अब हम। चलिए क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। अब इस डेटा को जब आपने लिख लिया है, अब दिखाती हूं क्वेश्चन। 2016 से 21 की अवधि के दौरान कंपनी छोड़ने वाले प्रोग्रामर की कुल संख्या, किनका आपको डेटा निकालना है, प्रोग्रामर्स का डेटा निकालना है जो 2016 से 21 तक कंपनी को छोड़ के गए, कि कुल संख्या कंपनी में पद ग्रहण करने वाले यानी जो ऑलरेडी उस पद पर थे उनकी कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, सिस्टमैटिक काम करना शुरू करिए, क्योंकि यहां पर हम समझाते नहीं हैं, आपको खुद से करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और जब कोई आपको मोटिवेट करे तो आपको उस चीज को सुनना चाहिए। लिख लिया। अब देखिए यहां पे इन्होंने कहा प्रोग्रामर की बात करिए, प्रोग्रामर कहां है हमारे, ये रहे प्रोग्रामर। प्रोग्रामर में आपको क्या करना है, जितने भी प्रोग्रामर हैं उनको आपको जोड़ लेना है, जो उस कंपनी में थे और जो छोड़ के चले गए। पहले जितने रिसीव किया, जिन्होंने ग्रहण किया पद को टोटल कर लीजिए, फिर जितने लोग छोड़ के गए उनको टोटल कर लीजिए, फिर क्या करेंगे, नीचे जो छोड़ के गए इंटू 100, और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर छोड़ने वाले और नीचे लिखेंगे टोटल जितने पद थे। ठीक है शबनम, चलो जल्दी से करो बेटा, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन हमारी समझ में आए। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर भी कर लोगे। भारती अभी मैं देखती हूँ बेटा कौन सा पेपर नहीं मिला है, कल हो सकता है मैं भूल ना गई हूं, मैं देख लूंगी। कल दोपहर की जो मैंने क्लास ली थी उसमें तो मैंने कहा था पूरी पीडीएफ बुक जो भी चैनल को मेंबरशिप लेगा उसको मिलेगी। कल मैंने नहीं कराया था, 2022 का परसों कराया था। जल्दी से टोटल करिए बेटा। अब टोटल करके जल्दी से मुझे बताइए प्रोग्रामर में कितने लोग जो थे जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, टोटल बताइए जल्दी से, और जिन्होंने छोड़ दिया उनका टोटल बताइए। अरे भैया 72, 56, 50, 60, 52 टोटल करिए। 120, 96, 104, 120, 128, 440 फिंगर काउंट पे करिए। रुचि फिंगर काउंट पे करिए यार, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। टोटल करो यार, टोटल करके संख्या बताओ ना, प्रोग्रामर जितने लोग थे और जिन्होंने छोड़ दिया। 1012। निया किसका निकाला बेटा, पूजा आंसर करो जल्दी से। इन्होंने कहा कि 16 से 21 तक में कंपनी छोड़ने वाले प्रोग्रामर की कुल संख्या यानी जिन्होंने लेफ्ट कर दिया, कुल संख्या कंपनी में पद ग्रहण करने वाले यानी जिनको भी पद मिला है कितने प्रतिशत है, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 29%, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें कंपनी छोड़ने वाले टोटल 290, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें कि यहां पर टोटल कितने प्रोग्रामरों का पद था तो 1012, वेरी गुड। फिर हमने क्या करना है, जैसे कि आप जानते हो कि टोटल जो बड़ी संख्या होती है उसको नीचे लिख दो तो तुम लोगों की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। इंटू करना है 100, 290, 1012 इंटू 100, 29% के अराउंड। क्यों 29% के अराउंड, क्योंकि यहां लगभग लगा है, जहां पर भी अप्रॉक्स में पूछा जाएगा वहां पे जो हमारा आंसर होगा, अगर 28.65 है तो नियर अबाउट जो भी चीज होगी उस पर जाएगा। तो यहां नियर अबाउट इसके राउंडिंग फिगर में 29%। इजी क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा,
क्वेश्चन नंबर 2, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा। 16 की अपेक्षा 2021 में, किसकी अपेक्षा? 2016 की अपेक्षा 21 में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में किस पद हेतु सर्वाधिक थी? क्वेश्चन को नोट डाउन करो बेटा। ये समझो कि हम एक कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लास ले रहे हैं, जहां पर मैम हमको एक क्वेश्चन दिए हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोले हैं मैम। ये मत सोचिए आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जनरली क्या होता है, आते हैं, बताते हैं, चले जाते हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहां आपको समझाया जाएगा। चारू डीआई क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। 16 की अपेक्षा 2021 में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में किसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि देखी गई? प्रशासक, विश्लेषक, प्रोग्रामर या परीक्षक? यहां पर प्रशासक, विश्लेषक, प्रोग्रामर, परीक्षक, चपरासी को छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2016 की जगह 21 की बात करी गई है, 16 की जगह 2021 में प्रतिशत वृद्धि, तो 2016 में 380 थी, 380 थी, 2021 में हो गई 96। कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, 380 से 96 हो गया, यानी घट गया। विश्लेषक 600 से 144 घट गया, 440, 124, 580, 130। क्या आंसर होगा इसका? सिर्फ हमने 4 लोगों पे काम करना है, प्रशासक, विश्लेषक, प्रोग्रामर और परीक्षक। बताइए कौन से, एडमिनिस्ट्रेटर में, प्रोग्रामर, एनालिस्ट या टेस्टर? 2016 की अपेक्षा 2021 में वृद्धि देखने को मिली है किस पद में सबसे ज्यादा? ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे ज्यादा वृद्धि अगर हम बात करें तो 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 380 थी, ये तो सभी को पता है, तो 380। अगर हम 2021 की बात करें तो कितनी वृद्धि हुई, ये इसको जरा सा मैं जूम कर दे रही हूं, जरा एक बारी देखो इसको। 2016 में प्रशासक, यहां पे हम प्रशासकों की, एडमिनिस्ट्रेटर के ले लेते हैं, 2016 में 380, 2021 में कार्यरत प्रशासक, तो टोटल कर लीजिए पूरा, जो छोड़ के चले गए उससे माइनस कर दीजिए, कितना निकलेगा? 626। 380 में 626 को माइनस करेंगे, 64.73%। उनको भी ध्यान रखना है जो छोड़ के चले गए भैया, अगर वो छोड़ के चले गए तो फिर हमारी कर्मचारियों की कितनी संख्या रही उसको भी देखना है। यानी पहले टोटल कर लीजिए 2016 से 21 तक में, पूरा टोटल करिए, इस चीज को देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी स्पीड बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, 2020 के अंत में, 2020 के अंत तक कंपनी में कार्यरत चपरासियों की टोटल संख्या कितनी है? थैंक यू इनोसेंट पंडित। आंसर करो बेटा सब लोग। क्वेश्चन को लिखा, अब आपको मैं ये टेबल दिखा रही हूं, अब इस टेबल से आपको आंसर करना है। ये जो चपरासी वाला पोर्शन है इसको देखना है। लिखा है कि 2020 के अंत तक कंपनी में कार्यरत चपरासियों की टोटल संख्या कितनी है? टोटल करिए। दिव्या बेटा जैसे ही मेरे पास अरेंज होगा मैं आपको 2022 का प्रोवाइड करूंगी, अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि यूजीसी की साइट पर ही नहीं आया अभी। हाँ, एग्जाम में भी यही टेबल बनी हुई आती है।
टोटल करिए जल्दी से। 2016 से 21 तक में जो कर्मचारियों की टोटल संख्या है उसको बताइए। प्यून कितने हैं 2020 के अंत तक? सात सौ अट्ठासी में 192 को घटाया, आंसर आया 596। और बिल्कुल सही है। सत्येंद्री के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे क्योंकि सत्येंद्री ने सबसे पहले और करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड सत्येंद्री। नहीं, कृष्णा कुमार उपाध्याय ने भी करेक्ट आंसर किया। वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा और सत्येंद्री के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे। समझिए कि अगर वो लोग सॉल्व कर सकते थे तो तुम लोग भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? स्पीड मैटर करती है, मैनेजमेंट यहां पर मैटर करता है आपको। वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा सत्येंद्री बिल्कुल सही हैं, सबसे पहले आंसर देने वाले। डीआई के क्वेश्चन में मैटर करता है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिए ना बेटा, तो समझो 10 नंबर तो आपके पक्के हो गए। 10 नंबर आपके पक्के हो गए। अब आपको कितने पे मेहनत करनी है? सिर्फ 40 पे मेहनत करनी है। आ रही है बात समझ में? और इस 40 को तो तुम लोग आराम से कर लोगे, क्योंकि 10 नंबर फिर से आपके आरसी के चले जाएंगे। अब कितने बचेंगे आपके? अब बचेंगे 30। अब इस 30 को, ये जो थ्योरी आपकी आती है उसको आपको सॉल्व करना है इस 30 में। कम से कम कुछ तो आप आगे बढ़ जाओगे। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सही आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2018 के अंत तक कंपनी में सभी 5 पदों पर, यानी जितने भी यहां पर पोस्ट हैं उन सभी पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का समुचित योग कितना है? अब देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले कौन जवाब देगा। टोटल सम बताना है, यानी फिर से टोटल बताना है 5 पोस्ट का 2018 के अंत तक टोटल संख्या बतानी है। 3126, 2988, 3028, 2958। अंशिका क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? ये देखिए टेबल। अब आपको 2018 तक में आपको ये बताना है कि टोटल संख्या जो कर्मचारी हैं उनकी। कृष्णा सॉल्व कर लिया? वेरी गुड। अगर डीआई आपने सॉल्व कर लिया है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिया है, तो समझो आपका जेआरएफ तो पक्का है। अगर आपकी पेपर 2 को बस थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इसके बाद तो बस पेपर 2 को स्ट्रांग बनाना है। अगर इतना कर लिया तो फिर कुछ समझो हो गया। आंसर करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। 2988 देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करने से ही चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं। 2018 के अंत तक, यानी 380, 140, 90 तक, 2018 तक काउंट कर लीजिए। पहले जो लोग थे वहां पे कंपनी में, फिर जिन्होंने लेफ्ट कर दिया, पहले जो कंपनी में है फिर जिन्होंने लेफ्ट किया, जो कंपनी में है फिर लेफ्ट किया। टोटल करते जाइए। कब तक? क्योंकि 2016 से 2018 तक पूछा है, 2018 तक, तो 2016 से काउंट करेंगे 2018 तक, टोटल कर लेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा? 2988। समझ आ रही है बात? यहां तक किसको क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बताओ जरा। पेपर 2 भी कंप्लीट करते चलो। डीआई और पीवाईक्यू, एमसीक्यू, थ्योरी क्लासेस तो तुम लोग पेपर 1 कर ही रहे हो। किस पे अब मेहनत करनी है? इसके अलावा पेपर 2 पे मेहनत करनी है बस। यदि एम और एन 17 से 2021 के दौरान कंपनी में नियोजित विश्लेषकों की संख्या और परीक्षकों की संख्या को प्रस्तुत करते हैं, तो M - N को क्या कहेंगे?
अगर m को माना जाए एनालिस्ट यानी कि विश्लेषक, m को इन्होंने कहा विश्लेषक मान लीजिए, और n को क्या मान लीजिए, टेस्टर। m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एनालिस्ट, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेस्टर। n को मान लीजिए जो टेस्टर है यानी कि परीक्षक है, m माइनस n करना है यानी विश्लेषक यानी एनालिसिस्ट से माइनस करना है टेस्टर की संख्या को। m माइनस n लास्ट में इन्होंने लिखा है आपको सिर्फ घटाना है, यानी 2017 से 21, 16 को छोड़ दीजिएगा, 16 को मत काउंट करिएगा, 17 से 21 तक का डेटा निकाल लीजिए विश्लेषक का, यानी जितने लोग हैं इसमें, जितने लोगों ने लेफ्ट कर दिया, सेम ऐसे ही निरीक्षक में जितने लोगों को यहाँ पर पोस्ट मिली और जितने लोगों ने लेफ्ट कर दिया, आपस में इन दोनों को माइनस कर दीजिए। सेम ऐसे ही विश्लेषक में आर से एल को माइनस कर दीजिए। जब जो टोटल संख्या इनकी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, एनालिस्ट को माइनस कर देंगे टेस्टर, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 44। कितना आंसर है भाई, बिल्कुल सही है 44। कितना आंसर है, 44। 2017 से 21 के दौरान कंपनी में नियोजित विश्लेषकों की संख्या निकालनी है, टोटल कर लेंगे। टोटल आया 646, 602, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 44। आ गया समझ में, एक थम्स अप करो जिसको ये डीआई समझ में आ गई। अगर इससे मिलती जुलती डीआई आई तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ये वाला नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न डीआई क्वेश्चन, जो आपके 2022 के रिसेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। थम्स अप करो अगर जल्दी से, और वीडियो को एक लाइक कर दो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, अभी तक सिर्फ 36 लाइक है, और हमारे वॉच कितने लोग कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो जिनको भी समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। समझ, साबिया क्या समझ नहीं आया, इन्होंने कहा है m को मान लीजिए, आप लिखा है ना, m को रिप्रेजेंट करिए एनालिस्ट के साथ में, n को करिए टेस्टर। 17 से 21 के दौरान जितने लोगों को रिक्रूट किया गया है उनको आपको काउंट कर लेना है। तो रिक्रूट किसको किया गया है, 16 को छोड़ दीजिए और 16 के बाद के लोगों को काउंट करना शुरू कर दीजिए। यहां से इसको काउंट करिए, यहां से इसको काउंट करिए, आंसर आ जाएगा, माइनस कर दीजिए बस। टाइम बेटा शबनम इसीलिए लगता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हम क्या करेंगे, जल्दी ही क्वेश्चन को हम लिख करके नहीं करेंगे, हम यहीं से ही 8 4 12, 8 20, 20 6 26, यानी आज 6 लिख दिया, मतलब उसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए डीआई हमने सॉल्व कर ली, अब बचा हमारा थ्योरी। क्या बची, थ्योरी बची। थ्योरी पे आ जाएं सब लोग, सब लोग थ्योरी पे ध्यान दें जरा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, धीरे धीरे करो, लेकिन करना तो पड़ेगा, इसीलिए मैं पीडीएफ देती हूं कि भाई तुम लोग पढ़ो और सॉल्व करो। चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट होल्ड करो जरा, 1 मिनट होल्ड करो यार। संप्रेषण के लाभ पूछे गए हैं, 1 मिनट होल्ड करो जरा सा, 1 मिनट एरर आ रही है। ये चीजें जल्दी नहीं होती, अगर आपसे कह दूं मैं यार तुम लोग जल्दी कर लो, ये तो मुझे भी पता है तुम लोग जल्दी नहीं कर पाओगे, अगर पहले नहीं करा है उस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे जल्दी। हम तभी जल्दी कर पाएंगे जब हमें उस चीज की प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एक मिनट रुको जरा सा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करो जरा। अभी देखो जरा, प्रॉपर दिख रहा है सबको, अभी देखिए सब लोग,
बिना आंसर क्वेश्चन को देखे बिना कैसे आंसर करा? नीरज, मेंबरशिप के लिए बेटा ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन बटन से हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, अब दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? चलिए आंसर करना शुरू करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करिए। पहली बात, जो रेखीय संप्रेषण होता है उसे हम कौन सा संप्रेषण कहते हैं? रेखीय संप्रेषण का दूसरा नाम क्या होगा? रायमनी बेटा बताओ, चलो तुम लेट आए हो। रेखीय संप्रेषण का दूसरा नाम क्या होता है? लीनियर कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? डरने की जरूरत नहीं है बेटा, डरने से कोई काम नहीं बनता होता, करना पड़ता है। लीनियर को क्या? लीनियर को साबिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। लीनियर का मतलब एक रेखा। जब इस तरीके की एक रेखा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय संप्रेषण कैसा होता है? बहुत बढ़िया। अनुनयन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, बेस्ट सूटेड फॉर परसुएशन। अंतरराष्ट्रीय प्रचार में व्यापक तौर पर प्रयुक्त होता है, इससे निर्धारित प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है ये लीनियर आपका कम्युनिकेशन? हाँ, गूगल पे से हो जाएगा, नहीं तो पेटीएम वॉलेट से डायरेक्टली हो सकता है आपका। रेखीय संप्रेषण का दूसरा नाम क्या है भैया? रेखीय संप्रेषण बताओ भैया। रेखीय संप्रेषण भैया ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे का यानी यहां जो टू वे कम्युनिकेशन लिखा है उसमें दो पक्षी चर्चा नहीं होती है। यहां पर क्या होता है, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको फीडबैक दिया जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट करिए, ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कीजिए। क्या होता है ये? यहां पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, यहां पर बहुत सारे लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज रहती है कि इसमें आपको फीडबैक नहीं मिलता है, क्योंकि ये वन साइडेड होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। यानी आपने क्या करा है कि पेटीएम में ओटीपी मांगता है बेटा, ओटीपी तो ट्रांजेक्शन के लिए मांगता है, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो ओटीपी मांगेगा ही मांगेगा। यूट्यूब से जब आप कोई पेमेंट करते हो या अथॉरिटी किसी वेरीफाई साइट से आप काम करते हो तो ओटीपी मांगेगा ही। जब तक आप ओटीपी नहीं देंगे आपको वो ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। तो ओटीपी से नहीं डरना है। अगर किसी अननोन साइट पर आप जाओ, अचानक से कोई लिंक मिल जाए तो ओटीपी दोगे तो गलत है। बट अगर आपको पता है आप यूट्यूब पे पेमेंट कर रहे हो तो ओटीपी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फीडबैक नहीं मिलता इसमें, आपने कम्युनिकेशन कर लिया, लेकिन क्या रहता है कि जरूरी नहीं है आपको फीडबैक, जरूरी नहीं है कि मिले ही मिले। अगला क्वेश्चन, यदि किसी नगर की जनसंख्या दो क्रमागत वर्षों में 25%, 40% घट जाती है। पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था कि यदि किसी नगर की जनसंख्या दो क्रमागत वर्षों में 25%, 40% घट जाती है तो 2 वर्षों के बाद उस नगर की घटी हुई जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, अभी ये पीडीएफ मैं दूंगी, आराम से तुम लोग इसको पढ़ना। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कितने लोगों की मैथ्स अच्छी है? कितने लोगों की मैथ अच्छी है?
अगर मैथ अच्छी है तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 55%। मान लिया जो जनसंख्या है वो है 100, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन तो दी नहीं गई है कितनी, मान लीजिए शहर में जनसंख्या जो है वो है 100, यानी 100 लोग रह रहे हैं। अब घटने के बाद दो क्रमागत, इन्होंने कहा 2 वर्षों में वो एक बार 25% घट जाती है, तो 100 में 25% घटा दीजिए तो 75 बचा। फिर इन्होंने कहा 40%, तो 40% घटा दीजिए तो बचा 100, सॉरी बचा 60। क्या किया, 75 कर दिया, 60 कर दिया, अपॉन 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं जो हमारी संख्या से 45%। अब इन्होंने कहा कि जो नगर की घटी हुई जनसंख्या, तो 45% जब हमें पता लग गया कि घटने के बाद इतनी संख्या हुई, तो हम जब माइनस करेंगे टोटल संख्या, टोटल हमने कितना कहा था 100 से माइनस करेंगे 45 को, तो कितना आंसर आ जाएगा, 55% इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर 55%। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर रही हूं, और ये देखिए नया क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछा गया। नया क्वेश्चन, अगर मैथ में गलत हो भी जाए, अगर साबिया बाकी यूनिट्स आपकी अच्छी हैं तो हो जाएगा, डोंट वरी। a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, वेरी गुड निवेदिता। निवेदिता ने कितना सही चीज कही है यहां पे। अब ये क्वेश्चन हेलो कार्बन से है। हेलो कार्बन वैश्विक तापमान में सार्थक रूप से योगदान देते हैं। हेलो कार्बन समताप मंडल ओजोन को भी उत्प्रेरकीय रूप से नष्ट करते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? हेलो कार्बन्स क्या होता है, कोई बताएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही। अब जरा हेलो कार्बन क्या होता है। मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में हुई वृद्धि को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? किन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयुक्त रूप को कहते हैं हेलो कार्बन। हेलो कार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयुक्त को, उनको ज्वाइंट करने से बनती है हेलो कार्बन। हेलो कार्बन वैश्विक तापमान में सार्थक रूप से योगदान देती है। सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। CO2, N2O, मीथेन, CFC, फ्रियान प्रभावित करते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को अवशोषित करती है। पृथ्वी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ओजोन परत को किससे मापा जाता है? हाँ, अगर मैथ्स वीक है, नहीं अगर समझ में आती, तो बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि बाकी चीजें सही हो जाएं। तो फिर फोकस करो कि बाकी चीजें सही हो जाएं। जल्दी से बताइए ओजोन परत को किससे मापा जाता है? ओजोन परत को मापने वाली जो इकाई है वो कौन सी है? बॉब्सन यूनिट्स। वेरी गुड निया, वेरी गुड बेटा। डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है ओजोन परत को। कुछ हेलो कार्बन ओजोन परत को नष्ट भी करते हैं। ओजोन में अगर हम बात करें, हेलो कार्बन क्या चीज है? हेलो कार्बन है हाइड्रोजन और कार्बन का संयुक्त रूप।
कितना इंपॉर्टेंट डिटेल इन हिंदी और इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में समझ में आती है उस लैंग्वेज में जवाब देंगे। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, पृथ्वी के कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? चलिए, ओजोन पृथ्वी की कौन सी सतह पर पाई जाती है? क्वेश्चन का सामने ही आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी आपसे पूछा जाता है। ओजोन लेयर डॉप्सन यूनिट्स में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपागम सहकारी अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है? सहकारी अधिगम के अंतर्गत कौन नहीं आता है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, सही है। अब यहां पर बताइए कि कौन सा कोऑपरेटिव यानी सहकारी अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, निदर्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डेमोन्स्ट्रेशन इसका सही आंसर आता है। गलत कर रहे हैं कहां पे क्वेश्चन को? फिश बॉल क्या चीज होती है, जिक्सा क्या चीज होती है, टीम पेयर सोलो क्या चीज होता है? उपागत सहकारी अधिगम व्यापक अवधारणा है, एक ऐसा अधिगत प्रक्रिया है जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निर्देशन में ऐसा नहीं होता है। निर्देशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से एनवायरमेंट का क्वेश्चन। मान लीजिए मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन अब इन क्वेश्चन को तो फिर सही करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन को कौन सही करेगा? कौन सा पूछा? एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करना बाबू, एक बार, ठीक है? जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर करना मुझे। शुभम, ये बेटा क्वेश्चन है 2022 30 सितंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का। 2022 30 सितंबर शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं। नंदिनी नमस्ते बेटा, आंसर करिए इस क्वेश्चन का कि ऑक्सीजन अम्लजाचक अवशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट प्राप्त करने वाले जल निकाय में ऑक्सीकरण करते हैं। जब बैक्टीरिया अपशिष्टों को अपघटित करते हैं तो वे जल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब क्या होगा? जो लोग कह रहे हैं कि मैथ्स को छोड़ देते हैं मैम, दूसरी चीजें पे फोकस करेंगे, अब वो लोग कहेंगे नहीं मैम ऐसा करते हैं, मैथ ही पढ़ लेते हैं। ये यूजीसी नेट पेपर 1, लेकिन जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपको एनवायरमेंट यूनिट का दिखाई दे रहा है। एनवायरमेंट यूनिट का ये क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो पहला है वो सही है जबकि जो दूसरा है वो गलत है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको एक बार पढ़ना है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा? मैं टाइम देती हूं आपको, दूं कि ना दूं? कल रात में क्लास हुई थी प्रतिमा, पर थोड़ी देर में हुई थी, 9 बजे के अराउंड हुई थी। आंसर करिए इस क्वेश्चन का
रात को मैंने कम्युनिकेशन बैरियर थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवाए थे, आपको याद हो अगर आपको। 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है, यानी 6 मल्टीपल, पहला मल्टीपल 11, 22, 33, 44, 55, 66। औसत पूछा है तो पहले इन सबको टोटल कर लीजिए। जब टोटल करेंगे औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग और पदों की संख्या, कितना आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा टोटल 77 करके, ये टोटल इस तरीके से निकालेंगे, या सिंपल सा इनको भी प्लस कर लो, नीचे 6 से भाग दे लो, जैसे आपको ठीक लगे। सही आंसर 38.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज प्राइमरली इंटेंडेड टू, आपको बताना है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में कि उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है। एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब हुआ, खोजी, जिसमें कोई नई चीजों की खोज करनी है आपको। सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक जानकारी एकत्र करना। जो प्राइमरली इंटेंडेड है, यानी जो पहला काम है वो है इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम विच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, जो चीजें पता नहीं है उसको खोजना। ठीक है, it is conducted to have a better understanding of the existing problem but will not provide conclusive result. For such a research, a researcher starts with a general idea and uses this research as a medium to identify issue that can be the focus for future research. ठीक है, प्राथमिक जानकारी एकत्र करना। अब ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका ये क्वेश्चन, आप पूछते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहां आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड, जरा पढ़ के आंसर करिए। इसीलिए कहती हूं सब टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जैसे ही क्लास आएगी आपको पता लगेगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 40% लोग ने ही सब्सक्राइब किया, बाकी के लोगों ने 55 ने नहीं किया। आंसर करिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण और अधिगम का समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंध परकता को समझने, अबोध हेतु सामान्यीकरण के लिए जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित है। शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और संरचनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, सही आंसर है ये दोनों ही चीजें। यहां पर राजकुमार बेटा 2 बार होती है क्लास, एक बार होती है दोपहर को 2:30 बजे 2:30, और एक रात को होती है 9 बजे के करीब। ठीक है, 2 क्लासेस होती हैं। 2:30 बजे हम PYQ करवाते हैं और 9 बजे करवाते हैं थ्योरी क्लास प्लस MCQ। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 12 अक्टूबर का अभी देखना पड़ेगा साबिया, मेरे को तो अभी क्लास के टाइम पे नहीं याद है कि मैंने कौन कौन से कराए हैं, जो कराए हैं वो सारे अपडेटेड हैं। बेटा अभी सोशलॉजी का सेकंड पेपर मैं नहीं पढ़ा रही हूं, बट यस PYQ जैसे ही मेरे पास अरेंज होंगे, मैं पेपर 2 के जिसके भी PYQ अवेलेबल होंगे मैं करवाऊंगी। लालमन टेंशन नहीं लो बेटा, मैं सारी चीजें लाइन से करा रही हूँ। 30 सितंबर का करवाया है, अब 1 अक्टूबर का कराऊंगी। आंसर करो जितनी देर में क्लास में हो, सब लोग फोकस करिए, टेंशन ना लो, मैं सारी चीजें ध्यान में है मेरी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 20। क्या हो रहा है, +2 -3 +5 -7, यानी एक घट रहा है, एक मतलब माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। 13 17, और ये सारी संख्या किस तरीके से जा रही हैं, सही आंसर 20। देखिए बीच का गैप, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है रीजनिंग में तो आपने, हाँ जो मेरे पास अवेलेबल होगा चारू मैं सब करवाऊंगी, टेंशन नहीं लो। PYQ 2022 के तो करवा ही दूंगी।
NROER का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। और पीडीएफ उन्हीं को मिलेगी जो चैनल की मेंबरशिप लेंगे। जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एज अ मेंबर। चैनल के मेंबर जो लोग बनेंगे उनको मिलेगी एक्स्ट्रा फैसिलिटी यानी एक्स्ट्रा पीडीएफ। यानी वाईसीटी का जो 2022 का क्वेश्चन है पेपर 2 वो तो मिलेगा ही, पेपर 1 का 2021 का क्वेश्चन पेपर का बुक मिलेगा। NROER का फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के जरूरी विषयों के शैक्षिक संसाधनों को उपलब्ध कराती है। ए से ई तक के कौन से विकास इंटरनेट की परिणति है? और ये क्वेश्चन आपका PYQ रिपीट हुआ है इसी वाले क्वेश्चन पेपर में, सेकेंड टाइम है जो हम इसको देख रहे हैं। आंसर करिए इस क्वेश्चन को। वेबलॉग, डेटाबेसेस, विकीज, DTP, सोशल नेटवर्किंग साइट। नहीं बेटा, मैनेजमेंट का नहीं, पेपर 1 का पेपर है ये, यूजीसी नेट पेपर 1। हाँ, चाहे आप दूसरे फोन से ज्वाइन करिए, वो कोई टेंशन नहीं है। कोई दूसरे फोन से आप पेमेंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। शबनम, मैंने आपसे कहा बेटा सारी जितनी भी पीडीएफ है वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च करेंगे वहां पे। मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। याद रखिए, जो मेहनत करेगा वो ही चीजों को समझ पाएगा और उसका एडवांटेज ले पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे हमारे मुंह में कोई खाना डाल जाएगा, तो नहीं डालेगा। चिड़िया को भी मेहनत करनी पड़ती है, दाना चुगने के लिए भी और घोंसला बनाने के लिए भी। तो अगर यहाँ पर इतने सारे पीडीएफ, इतना सारा कंटेंट मिल रहा है तो लेना आपका काम है। वेबसाइट मैंने आपको बताई है, वीडियो का लिंक ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, टेलीग्राम पर भी सारी चीजें हैं। लेकिन डाउनलोड कौन करेगा? आप खुद से करेंगे, ठीक है। किसी को पर्सनल अगर हम देने जाएंगे, ढेरों बुक्स देने जाएंगे या पीडीएफ देने जाएंगे, तो फिर तो मैं पूरा दिन यही काम करती रहूंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। फिर मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकती, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। ऑप्शन नंबर सी, सारी लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने मेंशन की है। 2022 के पीडीएफ, जितनी क्लासेस 2023 की हो रही है सबके पीडीएफ, प्लस उनके साथ में उनके लेक्चर वीडियोस, उसके अलावा क्विज, ये भी वेबसाइट सब में अपलोडेड है। डाउनलोड तो करो। वेबलॉग्स, विकीज और ऑप्शन नंबर ई, सोशल नेटवर्किंग साइट। कोई बताएगा सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी होती है? जल्दी से बताइए। 2021 का जिसको भी वाईसीटी का पीडीएफ चाहिए, चैनल का मेंबरशिप लेंगे सब लोग, जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। कौन कौन सी है? सोशल साइट ध्यान ही नहीं है हमारा। किधर ध्यान है हमारा? फंडामेंटल फैक्टर, एट्रीब्यूट्स, ये 2022 के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपको विद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, पहली बात तो वो आपको पीडीएफ देंगे नहीं, और अगर पीडीएफ देंगे तो आपसे कहेंगे कि भैया हमारा 5000 का बैच है, आप 5000 का बैच लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए पढ़ने। बट हम यहाँ ना तो आपसे 5000 मांग रहे हैं, ना आपसे 1000 मांग रहे हैं, ना हम आपसे 100 रुपए मांग रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं जो आपका कन्वीनियंट हो, जिस चीज में आप सपोर्ट कर सकते हो, चैनल के साथ मेंबरशिप ले लो, दैट्स इट। सिर्फ सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी तो सारी पीडीएफ ऑलरेडी वेबसाइट पे भी है, ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी है। तो क्या 5000 देना ज्यादा इजी है या चैनल को सपोर्ट करना अपने अकॉर्डिंग? खुद सोचो। 2022 का ये पीडीएफ देख रहे हैं आप, जो ऑलरेडी यूजीसी नेट की साइट पर मैं दिखा दूं तो नहीं मिलेगा, ठीक है।
चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रेरक शब्द ऑप्शन नंबर क्या होएगा, बी होएगा, यानी ड्राइव किस में आएगा, उद्दीपन में आएगा। क्यू यानी उत्प्रेरण किस में आएगा, प्रतिफल में, रिस्पॉन्स आएगा आपका क्रिया में, और री इन्फोर्समेंट यानी आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरण में। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई नहीं दे रहा है फ्री पीडीएफ सुधीर बेटा, वही मैं कह रही हूं, और सारे बैचेस चला रहे हैं जितने बड़े इंस्टीट्यूट है। यहां तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि चैनल को सपोर्ट करो, एज अ मेंबर बन जाओ। मैं तो आपको मेंबर बना रही हूं, ये थोड़ी ना कह रही हूं कि कोई चीज खरीदो। मैं शिक्षा बेच नहीं रही हूं, आपको अपना सदस्य बना रही हूं। क्या आप सदस्य भी नहीं बनना चाहते, मेंबर भी नहीं बनना चाहते हैं क्लास के? तब तो भाई सब बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, मेरे पास कहने के लिए बचा ही नहीं है। संचार प्रौद्योगिकी ने विचारों के पुनः आगमन को असंभव कर दिया है। प्रौद्योगिकी ने समय और दूरी के अवयवों को संप्रेषणा प्रबंधकों के पक्ष में पुनः परिभाषित किया है। ये आपके ऊपर है। मिनिमम 89 रुपीज पर मंथ, यानी अगर आप सोचो महीने का 90 रुपए, 100 रुपए भी नहीं, 90 रुपए महीने का, यानी आप पर डे सिर्फ 3 रुपए दे रहे हैं मेरे को, और वो भी मेंबर बन के। आप एज अ मेरे मेंबर हो, पार्टनर्स हो। ठीक है ना? चलो आंसर करो इस चीज का। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी विद एक्सप्लेनेशन। यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, असर्शन वाला, इसका ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा वो पीडीएफ भी है। कोई बात नहीं सविता, कोड मांगता है, ओटीपी मांगेगा ही। अब जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें ओटीपी मांगी ही जाती है। अगर आप यूट्यूब पे पेमेंट करते हो, आप पेटीएम चलाते हो, आप गूगल पे चलाते हो, सब में ओटीपी मांगी जाती है। लेकिन अथॉरिटी वाले, अगर मैं आपको क्यूआर सेंड कर रही हूं तो ये मेरी अथॉरिटी पे होगा, मेरा क्यूआर चेक करिए कि वो है कि नहीं। यूट्यूब पेमेंट मांग रहा है तो यूट्यूब का देखिए कि पेड प्रॉपर सब चीजें हैं कि नहीं। अननोन साइट से अगर आप करते हो तो आप डेंजर में हो, अगर वेरीफाइड साइट से हो तो डरने की जरूरत नहीं है। और पैसा वो आपसे कहेगा, ओटीपी मांगेगा, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि भैया हम आपसे 89,000 मांग रहे हैं। अगर वो 89,000 की ओटीपी है, आप कैंसिल कर दीजिए। ये आपकी अथॉरिटी है कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो। 89 लिखा है, आपने कहा ठीक है, 90 रुपए में कौन सा रिस्क है भाई साहब। द फोकस एरियाज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर नई एजुकेशन पॉलिसी है तो वहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या आप लोग मेरे पार्टनर नहीं बनोगे? मैं यहां पर किसी को कंटेंट नहीं बेच रही हूं, ना मैं कह रही हूं मेरा बैच लो, बिल्कुल नहीं। आप मेरे पार्टनर बनो, मेरे सदस्य बनो, चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है ना? चलो, नई शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य, मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज, सेटिंग अप ऑफ अ स्किल मिशन इन रूरल इंडिया, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग इन द एजुकेशनल सेक्टर, इम्पार्टिंग ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। मतलब सोचो एनईपी में आप कहते हो मैम इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आप स्टेटमेंट इतना लिख के दे देते हो, इतना लंबा लंबा नोट लिख करके देते हो, है ना? तो इतने लंबे क्वेश्चन आप क्यों करवाते हो? इसलिए करवाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब समझ में आया एनईपी उस दिन मैंने कितनी लंबी आप लोग को क्यों करवाई थी। और अगर तब भी नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ लो। अगर तब भी आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक चीज पूछी गई एनईपी में, 3 भाषा फॉर्मूला, तो कोई मुझे बताएगा उन 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? थैंक यू शहजादी। जल्दी बताओ जरा। यहां पर 3 भाषा सूत्र की बात करी गई एनईपी 2020 में, तो आप क्या मुझे बताएंगे कि वो 3 भाषाएं कौन सी हैं? कौन सी हैं?
तीन भाषा सूत्र दिया गया एनईपी 2020 में। मदर लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई। हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा सामने ही है आपके क्वेश्चन का आंसर। आपके क्वेश्चन का आंसर हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा अगर पूछा जाए। और कौन सी कक्षा से विद्यार्थी विदेशी भाषा को सीख सकता है? थैंक यू मेघा। मेघा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एज अ सपोर्टर, एज अ मेंबर। आप लोग भी जुड़िए। जो लोग टेलीग्राम पे ले सकते हैं वो टेलीग्राम पे मेंबरशिप ले लें, जो यहां ले सकते हैं वो यहां ले लें। चलिए जल्दी से मुझे बताएं, फॉरेन लैंग्वेज अगर हम बात करें, अगर हम फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी? 9 क्लास से। वेरी गुड बेटा, 9वीं कक्षा से। इंग्लिश में भी है इसका पूरा स्ट्रक्चर। क्या है? 5+3+3+4। इसमें 4 पिलर्स हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया है? 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया है। ये पूरी डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। पढ़ना किसको है? हमने पढ़ना है। अरे भाई साहब ये देखिए, एनवायरमेंट का फिर से एक क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का। मृदा में नाइट्रिक ऑक्साइड की उच्च सांद्रता इसे पादपों के लिए वास योग बनाती है। कारण है कि नाइट्रस ऑक्साइड मृदा जल में, मुझे लगता है एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जिस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, लिटरली मुझे लगता है एनवायरमेंटल साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना डीप क्वेश्चन डाल रहे हैं ये लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। एक बार इसको पढ़ लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। उसके अलावा आपको एक और चीज भी पढ़नी है, और वो क्या है? पीएच वैल्यू। मैं पढ़ाऊंगी थ्योरी क्लास में, तब तक आपको थोड़ा बहुत जहां से भी नॉलेज गूगल पे मिल सकती है उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, पीएच वैल्यू पे तो ध्यान देना ही है। फैलेसी का एक क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर करिए इस फैलेसी के क्वेश्चन का। मैं अभी शेयर करती हूँ बेटा लिंक, टेलीग्राम की लिंक अभी शेयर करती हूँ। जब तक इस फैलेसी के क्वेश्चन का आंसर करिए। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आप सबको सारी लिंक मिल जाएंगी। इसमें कौन सा यहाँ पे फैलेसी है? ये सारी फैलेसी के बारे में आप सब जानते हैं। ये रहा टेलीग्राम का ग्रुप, सब लोग एक बार ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास होने से पहले यहाँ पर भी लिंक शेयर की जाती है। आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, सब लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के दावे का निष्कर्ष परक साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ, अतः हमें यह अवश्य निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो निरर्थक है। ऑप्शन नंबर बी, अपील टू इग्नोरेंस, यानी अगर हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है, कोई चीज सिद्ध नहीं हुई है, फिर भी हमने उसको मान लिया। अनभिज्ञता का आग्रह दावा करता है कि एक प्रस्ताव सत्य है क्योंकि ये अभी तक गलत सिद्ध नहीं हुआ है, यानी हमने उसको प्रूफ नहीं किया है, और जब तक उसको प्रूफ नहीं किया जाए उसको क्या माना जाएगा? अपील टू इग्नोरेंस, यानी ज्योतिष शास्त्र के दावे का निष्कर्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में हम सफल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र निरर्थक है। तो ये अनभिज्ञता का आग्रह है, यानी हमें पता ही नहीं जब उस चीज के बारे में, तो हम निष्कर्ष सही निकालते हैं या गलत निकालते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये वाले ऑप्शन का मेरे को लगता है मैंने ऑप्शन नहीं दिया इसका। एक क्वेश्चन देखिए, जब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो बिल्ली मेज पर बैठी थी, जब मैंने आंखें खोली तो मैंने पाया कि बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं कि जब मैंने अपनी आंखें बंद की थी उस समय बिल्ली मेज से चलकर कुर्सी पे बैठ गई होगी। शास्त्रीय भारतीय दर्शन के अनुसार ये तर्क किस साधन का प्रयोग किया गया, यानी क्या चीज है ये?
प्रतिमा बेटा ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन पे देखना ज्वाइन बटन बना होगा, सर्च करना इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी, वहां पर जिन्होंने ज्वाइन किया है सब दिख जाएंगे, वहीं पर ज्वाइन बटन बनाए। अतुल अभी चैट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी मैसेज बंद किया हुआ है क्लास की वजह से। ये वाला क्वेश्चन किसके जैसा लग रहा है? देवव्रत मोटा है लेकिन, वेरी गुड काजल, अर्थपति। देवव्रत मोटा है, मैंने उसे खाना खाते नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि वो रात को खाना खाता होगा, इसीलिए वो मोटा है। मेरे सामने एक बिल्ली बैठी थी, लेकिन जब मैंने आंखें बंद करी थी तो बिल्ली बैठी थी, हो सकता है कि उस समय वो कुर्सी पर बैठ गई होगी, हालांकि मैंने नहीं देखा है कि वो बैठ गई होगी। खुशबू अभी ज्वाइन किया बेटा टेलीग्राम पे। खुशबू किस पे ज्वाइन किया बच्चे? जल्दी बताओ। अर्थपति होगा इसका, यानी हम जिस चीज के बारे में श्योर नहीं है लेकिन हम फिर भी अंदाजा लगा रहे हैं, अर्थपति होगा यहाँ पे। देख रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। अर्थापति का यहाँ पर ये प्रमाण माना जाता है मीमांसा दर्शन में। अब भाई क्लास होगी कंप्लीट, जल्दी से लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपका खुद का चैनल है, जैसे कि आप लोग YouTube पे लिया। खुशबू आ तो गया तुम्हारा ग्रीन कलर बन के, आ तो गया बेटा, देखो तुम्हारा कलर चेंज हो गया नाम का। खुशबू मोदी ग्रीन ग्रीन अलग ही दिख रहे हो, ठीक है ना? आपका तुरंत ही नाम का कलर चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ कि आज की जो क्लास थी समझ में आई कि नहीं आई, कैसी लगी? बुक में क्या दिया है? निहत्था दिया है, क्या दिया है बुक में? जहां पर भी, हाँ छुट्टी हो गई बच्चों की, अब रात को मिलेंगे, सो लेना, खा लेना, पी लेना अच्छे से, रात को मिलेंगे भाई सब लोग। ध्यान से अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, थोड़ी देर में ही ये मैं अपडेट कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है? और जल्दी से कौन कौन मेंबर बनेगा जल्दी बताओ। बाकी लोग जो टेलीग्राम पे हैं वो उनकी मेंबरशिप तो हाई है, बाकी और भी जो ज्वाइन करना चाहें जल्दी से हमारे सदस्य बन जाओ, यानी कि हमारे मेंबर बन जाओ, हमारे पार्टनर बन जाओ भाई, ठीक है भाई? अब मिलते हैं रात को, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।